जय हिंद बच्चों। हम गणित का चैप्टर नंबर जो 3 है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण योग, उसकी एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट आज की वीडियो में कराएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन में। ये रहा पहली इक्वेशन है हमारी 3x माइनस के 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। ठीक है, अब हम इन इक्वेशनों को कैसे सॉल्व करेंगे? इन इक्वेशनों को हमें विलोपन विधि से भी करना है और प्रतिस्थापन विधि से भी करना होगा। तो कैसे करते हैं? पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस by बराबर c। इस फॉर्म में इक्वेशन को दोनों को लिखेंगे। तो देखिए भाई, 3x माइनस 5y और ये माइनस का 4 उधर ले जाओ, प्लस का 4, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बनी है। और सेकंड इक्वेशन जो है इसको इसी से बना लीजिए, 9x और 2y को दलाओ माइनस 2y और उसे वही रहने देना 7 को, इक्वेशन नंबर 2 बनी है। तो सबसे पहले हम सिखाएंगे आपको विलोपन विधि। कौन सी? विलोपन विधि। विलोपन विधि से कैसे हम हल करते हैं, तो इसका क्या तरीका है? तो देखो, x के कोफिशिएंट बराबर होने चाहिए या फिर y के। तो देखो, y का कोफिशिएंट -5, y का कोफिशिएंट -2, तो y का कोफिशिएंट तो बराबर है ही नहीं है। x का कोफिशिएंट 3 और x का कोफिशिएंट 9, x का कोफिशिएंट ही बराबर नहीं है। तो किसी ना किसी को तो बराबर करोगे, तो करते हैं x को बराबर। तो पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है? 3। इस 3 की इक्वेशन नंबर 2 में मल्टीप्लाई कर दो। और दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 9 है और उस 9 की मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 में। ये रही भाई, क्लियर है? अब ये देखो छोटे हो रहे हैं तो इन्हें काट दो, 3 बन जा 3 और 3 3 जा 9। अब पहली इक्वेशन में फाइनली 3 से मल्टीप्लाई करनी हुई और सेकंड इक्वेशन में फाइनली 1 से मल्टीप्लाई करनी हुई। करो, 3 से 3 3 जा 9x और 3 की 5 में माइनस के 15y और 3 4 जा 12 और 1 से करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 9x माइनस 2y बराबर 7। तो आप क्या देख रहे हो? अब x के कोफिशिएंट बराबर हो चुके हैं, पर समस्या ये कटेंगे नहीं, तो ये पूरी इक्वेशन का साइन बदल दो, मतलब घटा दो। घटाने पर तो 9x प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, 7 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो 9x कैसा है? प्लस का, और 9x माइनस का ही कैंसिल हो गया। माइनस का 15 और अब माना जाएगा प्लस का 2, तो बचेगा माइनस का 13 भाई। कैसे? आपने क्या करा, 15 में से दोगे तो 13 बचा और 15 बड़ा है, माइनस का तो माइनस का लग जाएगा। 12 में से 7 को जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 7 में से 12 गए 5, तो यहां से y की वैल्यू निकल जाएगी ये रही। तो y बराबर 5 और माइनस का 13, ये मल्टीप्लाई में तो कहां पहुंच जाएगा? डिवाइड में। माइनस के ऊपर लगा दो, माइनस के 5/13, ये आपकी y की वैल्यू आ गई। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसी में भी रख दो, वैसे आपको दिक्कत नहीं है। समीकरण को उतार लो पहले, क्या है? ये रही 3x माइनस 5y बराबर 4। ठीक है, अब डाल दो 3x माइनस 5 मल्टीप्लाई इस y की वैल्यू ये रही -5/13 इक्वल टू 4। तो 3x माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, और 5 5 जा 25/13 इक्वल टू 4। तो 3x बराबर 4, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस के 25/13, इसके नीचे क्या मान लेंगे? 1। आगे देखो, अब तो 3x बराबर 13 एकम 13 एलसीएम हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई 13 चौक 52 माइनस और 1 की 25 में करेंगे तो 25। तो 3x बराबर 52 में से 25 गए तो कितने बचे? 27/13। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 27/13 और 3 पहुंचेगा ये मल्टीप्लाई में। अब 3 से काट कर दो, ठीक है ना? तो 3 नेम 27, ये 3 है बच्चों, ध्यान रखना। तो x बराबर आ गया ऊपर 9 और नीचे आ गया 13। तो ये फाइनली x की वैल्यू निकल के आ गई है। ये हमने आपको जो सिखाया है वो हमने आपको विलोपन विधि सिखाई है पूरा। x बाई ये रहा, x ये रहा, फाइनली आंसर होगा विलोपन विधि वाला। अब करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। विधि से प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि
इक्वेशन दो दी होती है तो किसी भी समीकरण से x की वैल्यू या y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकालते हैं। समीकरण एक से या तो x की वैल्यू निकालो या y की वैल्यू निकाल लो, चाहे समीकरण एक से निकालो चाहे दो से निकालो। मैं समीकरण एक को उतार रहा हूं, 3x माइनस 5y बराबर 4। यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 3x इक्वल टू 4 माइनस 5y जब बदल जाएगा तो प्लस का 5y, तो x बराबर आ गया 4 प्लस 5y और 3 पहुंचेगा अपॉन में। तो बच्चों यहाँ x की वैल्यू निकाल ली। अब ये x की वैल्यू आपने फर्स्ट से निकाली है तो फर्स्ट में मत रखना कभी भी, कहां रखनी है हमें, ये दूसरी इक्वेशन में। तो यदि दूसरी से निकालते तो दूसरी में नहीं रख सकते, उसे हम फर्स्ट में रखते। फिर तो लिखेंगे x का मान समीकरण दो में रखने पर, दो उतार लो, क्या है 9x माइनस 2y बराबर 7। क्लियर है? तो देखो थोड़ा मार्कर को छोटा कर देता हूं क्योंकि थोड़ा ज्यादा तेरा जगह है 9। अब इस x की वैल्यू ये रही 4 प्लस 5y अपॉन 3 है ना, माइनस 2y बराबर 7। 3 3 जा 9 है ना, तो क्या बचा 3 ब्रैकेट में 4 प्लस 5y माइनस 2y इक्वल टू 7। 3 से मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12 प्लस 3 5 जा 15y माइनस 2y इक्वल टू 7। अब 15 में से 2 गए तो कितने बचे 13y, और साथ ही ऐसे रहेगा, ये प्लस का 12 जब बदल जाएगा तो माइनस का 12। तो 13y 12 में 7 लिया तो कितना बचा 5, और माइनस का बढ़ाया तो माइनस साइन, तो y की वैल्यू आ गई माइनस के 5 और 13 पहुंचेगा नीचे। हमने y की वैल्यू निकाल दी कितनी, माइनस के 5/13। अब ये y की वैल्यू जो निकाली है वो किसी भी इक्वेशन में डाल दो, वहां से x निकल जाएगी। तो लिखेंगे y का मान समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक देखो पहले क्या है, 3x माइनस 5y बराबर 4। 3x माइनस 5y बराबर 4, चेक कर लो एक बार, 3x माइनस 5y बराबर 4, ये रही। अब इसमें हमें जो वैल्यू हमने निकाली है कितनी, y की वैल्यू माइनस 5/13, ये रख दो। 3x माइनस 5 y की वैल्यू है माइनस के 5/13 बराबर 4। अब थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो 3x माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और 5 5 जा 25/13 बराबर 4। तो 3x बराबर 4, ये प्लस का जब उधर जाएगा 25/13 हो जाएगा। इसके नीचे 1 मान लो। 3x बराबर एलसीएम हो गया 13, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 13 चौक 52 और एक की करेंगे 25 में तो 25। तो देखो 3x बराबर 52 में से 25 के कितने बचे 27/13, ठीक है। तो x बराबर आ गया 27/13, और ये 3 नीचे पहुंचेगा ऐसे, 3 से काट दो 3 निम 27, तो x की वैल्यू आ गई 9/13। ये हमारा फाइनल आंसर होगा x का। तो आप देख सकते हो कि हमने दोनों मेथड लगाए और दोनों मेथड से सॉल्व किए, वही वैल्यू आई है जो विलोपन से आई थी, वही प्रतिस्थापन से आई है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, एक बार मैं साइड हो रहा हूँ, लो, और फिर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहा, दोनों का पेजों का स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब बच्चों आपको ये बताना होगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो शेयर करेंगे, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओके, जय हिंद बच्चों।